राजस्थान के दक्षिणांचल में अरावली की उपत्यकाओं के मध्य स्थित बांसवाड़ा जिला अपनी विषम भौगोलिक परिस्थितियों और जनजातीय संस्कृति के कारण विशेष महत्व रखता है। यहाँ की 75% आबादी जनजाति की है। यद्यपि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से जनजाति बहुल बांसवाड़ा जिला समृद्ध है, किंतु शिक्षा और चेतना की दृष्टि से यह क्षेत्र सदैव पिछड़ा रहा है। ऐसे में इस बात को गंभीरता से महसूस किया गया कि बांसवाड़ा जिले के जनजाति समुदाय को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ना है, तो उनमें शिक्षा के माध्यम से संस्कार, स्वास्थ्य, स्वावलंबन के साथ समरसता के भाव जागृत कर समर्थ समाज की स्थापना की जा सकती है। बांसवाड़ा परियोजना ने इस क्षेत्र की तात्कालीन परिस्थितियों का अध्ययन करके वर्ष 1969 में जिला केंद्र पर एक छात्रावास स्थापित कर अपना कार्य आरंभ किया। जनजाति समाज का एक बड़ा वर्ग जो सुदूर गिरी कंदराओं के निकट निवास करता था, जहां आवागमन के साधनों का अभाव था, नदी, नालों, पहाड़ियों को पैदल पार कर उन तक पहुंचना पड़ता था। इन शिक्षा से वंचित बालक बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने का बीड़ा उठाया बांसवाड़ा परियोजना ने। बिना सरकारी सहायता के सीमित संसाधनों से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध मानव संसाधन से इस जनजातीय क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाने का सूत्रपात किया गया। समाज में व्याप्त पूर्व प्रचलित पद्धतियों से भिन्न, समाज को बजाय कुछ देने के समाज के समर्पण से, उनकी सहभागिता से उनमें स्वावलंबन, स्वाभिमान और श्रम की महत्ता जगाकर शिक्षित बनाने का बांसवाड़ा परियोजना ने निश्चय किया। परियोजना का यह मानना था कि जनजातीय समाज के समर्पण और सहभागिता से जनजातीय समाज में एकात्मकता के भाव जागृत होंगे, और ऐसा हुआ भी। योजनाबद्ध रूप से जनजाति समाज के गांवों में संपर्क कर उन्हें बालकों के मंगलमय उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा की आवश्यकता को समझाया गया। इसके लिए 12वीं तक पढ़ाई कर चुके स्थानीय नव युवकों के माध्यम से छोटे छोटे गांवों में प्राथमिक स्तर के विद्यालयों को आरंभ किया गया। परियोजना द्वारा निर्धारित शिक्षण पद्धति से बालकों में संस्कार, और अच्छे परिणाम के फलस्वरूप जनजाति समाज में विद्यालयों की प्रतिष्ठा बढ़ी और उत्तरोत्तर विद्यालयों की संख्या बढ़ने लगी। जैसे जैसे परियोजना का कार्य विस्तार होता गया, यह महसूस किया जाने लगा कि जनजाति क्षेत्र में बालिका शिक्षा का प्रतिशत बहुत कम है। यदि राष्ट्र और समाज की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारना है, परिवार संस्था को सुदृढ़ बनाना है, तो बालिकाओं को शिक्षित होना परम आवश्यक है। इसी संकल्पना को साकार करने के लिए परियोजना ने अपना संपूर्ण ध्यान बालिका शिक्षा पर केंद्रित कर दिया और महिला जागृति, नारी सशक्तिकरण की दिशा में स्तुत्य कार्य किया है। मैं रीना कुमावत कक्षा 10वीं में अध्ययनरत हूँ। बालिका शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। आचार्य दीदी हमें अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। मैं छात्रा काली यादव कक्षा 8 में अध्ययन करती हूँ। इस विद्यालय में शिक्षा के साथ संस्कार भी मिले हैं। पूर्ण निष्ठा, समर्पण और समरसता के भाव से किए गए कार्यों के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 तक बांसवाड़ा परियोजना द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त विद्यालयों की संख्या 343 हो गई, जिनमें 21 सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 17 सेकेंडरी स्कूल, 88 अपर प्राइमरी स्कूल और 217 प्राइमरी स्कूल हो गई। इनमें पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की संख्या लगभग 30,000, शिक्षकों की संख्या 1,385 है, जिसमें 52 पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं। बांसवाड़ा परियोजना में कार्यरत 90% कार्यकर्ता जनजाति क्षेत्र की बंधु भगिनी हैं। विद्यालयों के विस्तार के साथ ही योजनाबद्ध तरीके से दूरस्थ दुर्गम क्षेत्र के बालकों के पढ़ाई के लिए जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास भी प्रारंभ किए गए हैं। वर्तमान में कुल 30 छात्रावासों में कक्षा 4 से पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के 403 छात्र छात्राएं रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। संस्कार युक्त शिक्षा प्रदान करके जनजाति बालकों का सर्वांगीण विकास करना
परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए विद्यालयों में सतत रूप से शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है। इन गतिविधियों के माध्यम से बालक बालिकाओं में नृत्य, अभिनय, गायन, वादन, काव्य, लेखन और संभाषण की कौशलता का विकास किया जाता है, जिनके माध्यम से बालक अपने आप को अभिव्यक्त कर सके। जिसने पहला दीप जलाकर अंधियारे को ललकारा है, उजियारों के उस पुत को सादर नमन हमारा है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। मैं दीक्षित पंचाल कक्षा 7वीं का विद्यार्थी हूँ। मैं कक्षा प्रथम से इस विद्यालय में अध्ययन कर रहा हूँ। राजस्थान एसोसिएशन ऑफ कैलगरी द्वारा विद्यालय को जो सहयोग मिल पा रहा है, इस कारण हम सभी विद्यार्थी अच्छे संस्कार प्राप्त कर पा रहे हैं। बिछा सको तो फूल बिछाओ, बिछा सको तो फूल बिछाओ, कटे बिछाना मत सीखो, कटे बिछाना मत सीखो, दिखा सको तो राह दिखाओ, दिखा सको राह दिखाओ, राह भटकाना मत सीखो, राह भटकाना मत सीखो। छोटे छोटे हाथों से छोटा सी झुकाता, मेरे मुंह से भारत माता तेरा गाना गाता हूँ। जब तुम पर संकट आए, जब तुम पर संकट आए, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। छोटे छोटे हाथों से, छोटे छोटे हाथों से मैं विजय माला पहनाऊंगा। जय हिंद। सच्चा वीर बना दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ। सत्संग में तू जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। रोज सवेरे उठ कर वंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे इस माटी में रोल रे। अभी तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। साथ ही उनके शारीरिक विकास के लिए वर्ष पर्यंत खेलकूद का आयोजन भी किया जाता है। बांसवाड़ा परियोजना द्वारा संचालित विभिन्न प्रकल्पों और विद्यालयों के माध्यम से हजारों शिक्षित युवक युवतियां तैयार होकर समाज में विभिन्न क्षेत्रों में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आज पूरे क्षेत्र के अंदर ये बांसवाड़ा जिला जो शिक्षा की दृष्टि से इस जनजातीय क्षेत्र में बहुत पीछे गिना जाता था, आज उसकी सबसे पिछड़ी तहसीलें बहुत आगे, युवक आगे बढ़े हैं, सरकारी नौकरियों में गए हैं और विभिन्न पदों पर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा एक अच्छा वातावरण बांसवाड़ा ज़िले का बना है। धीरे धीरे काफ़ी अच्छी प्रगति बांसवाड़ा ज़िले में हो रही है। मैं डॉक्टर राकेश डामोर, भारत माता मंदिर, विश्व हिंदू कल्याण आश्रम रातीतले बांसवाड़ा में रहकर सन 1997 से
अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद मैं संगठन का कार्य करते हुए अपनी संपूर्ण पढ़ाई कर LLB, LLM, PhD यहीं भारत माता मंदिर में रहकर किया। इसके बाद मैं आज गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में असिस्टेंट प्रोफेसर विधि विषय के पद पर कार्यरत हूँ। मैं अर्जुन मकवाना, ग्राम पंचायत कुवानिया में निवास है मेरा। सन 1999 में भारतीय जनसेवा प्रतिष्ठान द्वारा संचालित विद्या निकेतन कुवानिया में खोला। 10 वर्ष तक कुवानिया विद्यालय चला है। इसके बाद सेनावासा में विद्यालय प्रारंभ किया। गत वर्ष से मेरे को पूर्णकालिक के रूप में दायित्व दिया। मेरा नाम प्रभुलाल गामोड़े, गांव सतेलिया, श्री राम उच्च माध्यमिक विज्ञान निकेतन मोकुमपुरा में मैंने अध्ययन किया और वर्तमान में इसी विद्यालय में अध्यापक के रूप में सेवाएं दे रहा हूँ। बांसवाड़ा परियोजना द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे इस अनुष्ठान में आओ हम सब भागीदार बने। हम अपने आर्थिक समर्पण से परियोजनाओं को संबल प्रदान करें। साथ ही जनजाति क्षेत्र में बालिका शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे इस प्रयास में अपना नैतिक समर्थन प्रदान कर इस जनजाति बहुल बांसवाड़ा क्षेत्र में शिक्षा से वंचित जनजाति वर्ग को गुणवत्ता युक्त सार्वभौमिक संस्कारित शिक्षा प्रदान कर एक स्वावलंबी, स्वाभिमानी, समृद्ध समाज की स्थापना के भागीदार बने। भारत माता की